नमस्कार। सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 6 एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पर 7वें से शुरुआत करते हैं। रिस्क मिटिगेशन यानी कि जोखिम न्यूनीकरण। आरएस बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम करता है, जिससे पानी की कमी या संदूषण से जुड़े हुए जोखिम कम हो जाते हैं। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में जोखिम शमन से संभावित खतरों और चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियों और उपायों को लागू करना शामिल है। जो प्रमुख पहलू हैं उसमें सख्त जैव सुरक्षा उपाय और उसके प्रोटोकॉल को लागू करने की ज़रूरत है। इससे बीमारियों की शुरुआत और प्रसार को रोकने में मदद मिलती है। सिस्टम घटकों में अतिरेक यानी कि रिडंडेंसी होनी चाहिए। आवश्यक घटकों और बैकअप सिस्टम के साथ आरएएस को डिज़ाइन करना ऑपरेशन में लचीलापन जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि सिस्टम का कोई एक हिस्सा विफल हो जाता है तो विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए बैकअप तंत्र मौजूद है। रिडंडेंसी विफलताओं और डाउन टाइम के जोखिम को कम करता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपकरण की विफलता, बिजली कटौती या पानी की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं का विकास और अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाएं होनी चाहिए, तभी संभावित जोखिमों को कम करने के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। प्रशिक्षण और शिक्षा। आरएएस संचालन में शामिल कर्मियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी संभावित जोखिमों की पहचान कर सकते हैं, आपात स्थिति का जवाब दे सकते हैं और निवारक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सतत शिक्षा टीम को नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सूचित रखने में भी मदद करती है। बीमा का कवरेज कर सकते हैं। आरएएस सुविधा के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्राप्त करने में संभावित नुकसान से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। प्रजातियों का विविधीकरण। आरएएस में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की खेती की जा सकती है और उस तरह की खेती से बाजार में उतार चढ़ाव या किसी विशिष्ट प्रजाति को प्रभावित करने वाली बीमारी के प्रकोप की स्थिति में वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम किया जा सकता है। उन्नत निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लागू करने से महत्वपूर्ण मापदंडों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग की जा सकती है। जैसे क्लाउड पे डेटा रखा जा सकता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है। ये सक्रिय दृष्टिकोण जो विशेषज्ञ हैं उनको मदद देगा कि वो तुरंत पहचान कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है और उसके समाधान करने के लिए आपको नोटिफाई कर सकते हैं। तो इससे सिस्टम पर नकारात्मक प्रभावों की संभावना बहुत कम हो जाती है। नियामक अनुपालन। जोखिम कम करने के लिए स्थानीय नियमों, उद्योग मानकों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरणीय नियमों, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आरएएस संचालन की दीर्घकालिक स्थिरता और सफलता में योगदान देता है। नियमित सिस्टम ऑडिट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उपकरण, प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण सहित आरएएस सुविधा का नियमित ऑडिट करने से संभावित कमजोरियों में सुधार करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप पहचान कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें आप सुधार भी कर लेंगे। तो सक्रिय मूल्यांकन चल रहे जोखिम प्रबंधन और सिस्टम के अनुकूलन में योगदान देता है। तो संक्षेप में कहा जाए तो आरएएस में जोखिम शमन एक बहुआयामी दृष्टिकोण वाली चीज़ है। एक व्यापक जोखिम शमन रणनीति रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में बहुत योगदान देता है। बेहतर फीड रूपांतरण। फीडिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर बेहतर नियंत्रण से आरएएस में अधिक कुशल फीड रूपांतरण दरें प्राप्त होती हैं। आरएएस विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बेहतर फीड रूपांतरण में योगदान देता है, जो भोजन प्रथाओं और पर्यावरणीय परिस्थितियों को अनुकूलित करता है। अंततः फीड को मछली बायोमास में परिवर्तित करने की दक्षता को बढ़ाता है। स्वचलन प्रणाली यानी कि ऑटोमेटिक फीडिंग मछली की आबादी की वास्तविक ज़रूरतों के आधार पर फीड वितरण को समायोजित कर सकती है और अत्यधिक भोजन देने से रोक सकती है और फीड रूपांतरण को अनुकूलित कर सकती है, जिसकी वजह से फीड वेस्ट नहीं होता। फीड जो है वो 50 से 60% आपके कॉस्ट आ जाता है मछली उत्पादन में।
तो इसके बचत करना ज़रूरी है, अननेसेसरी वेस्टेज ना हो। तो संक्षेप में आरएएस में बेहतर फीड रूपांतरण, सटीक फीडिंग, जल गुणवत्ता प्रबंधन, बायोफिल्ट्रेशन, ऊर्जा दक्षता, अनुकूलित स्टॉकिंग घनत्व, वास्तविक समय की निगरानी और विशेष फीड में चल रहे शोध के संयोजन के माध्यम से हम बहुत बढ़िया रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन लोकेशन यानी कि स्थान में लचीलापन, आरएएस को विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है, जिसमें स्वच्छ पानी तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, जिससे स्थायी जलीय कृषि की क्षमता का विस्तार होगा। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम अपने अंतर्निहित डिज़ाइन के कारण स्थान पर निर्भरता कम करने में योगदान देता है, जो भौगोलिक बाधाओं के प्रभाव को कम करता है। पारंपरिक जलीय कृषि के विपरीत, जो अक्सर विशिष्ट तटीय या मीठे पानी के स्थानों पर निर्भर करता है, आरएएस विभिन्न वातावरणों में जलीय कृषि संचालन स्थापित करने की अनुमति देता है। आरएएस में नियंत्रित स्थितियां उच्च स्टॉकिंग घनत्व को अनुमति देती हैं, जिससे एरिया की प्रति इकाई उत्पादन आउटपुट अधिकतम हो जाता है। आरएएस में उच्च स्टॉकिंग घनत्व एक सीमित टैंक या सिस्टम के भीतर महत्वपूर्ण संख्या में मछलियों को बनाए रखने की प्रथा को संदर्भित करता है। यहाँ पर आप देखें, 25 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर से हम 125 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक आरएएस में जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य स्थान उपयोग को अनुकूलित करके उत्पादन दक्षता को अधिकतम करना है। संक्षेप में, आरएएस में उच्च स्टॉकिंग घनत्व एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो पर्यावरण और जैव सुरक्षा संबंधी विचारों को संबोधित करते हुए सीमित स्थान में उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उन्नत तकनीक और कुशल जल प्रबंधन का लाभ उठाता है। वाटर रिसर्कुलेशन, स्पेस एफिशिएंसी, इंटेंसिव प्रोडक्शन, बायोसिक्योरिटी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और चैलेंजेस भी बहुत हैं, लेकिन उस चैलेंजेस का जवाब भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है और नई नई चीज़ें आ रही हैं, जिससे चैलेंजेस का जवाब तुरंत मिलता जाता है। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, आरएएस में नियंत्रित स्थितियां होती हैं, जिससे विशिष्ट बाजार की आवश्यकताओं को और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है और लगातार पूरा किया जा सकता है उस उत्पाद के साथ जिसकी गुणवत्ता हमेशा समान रहे। तो लगातार उत्पाद की गुणवत्ता प्राप्त करना ये एक प्रमुख उद्देश्य है, जिससे मछलियों के पूरे जीवन चक्र में स्वास्थ्य, विकास और समग्र कल्याण के लिए इष्टतम स्थितियों को बनाए रखना शामिल है। संक्षेप में, आरएएस में लगातार उत्पाद की गुणवत्ता, उन्नत जल गुणवत्ता प्रबंधन, सटीक पर्यावरण नियंत्रण, प्रभावी रोग निवारण उपायों और चल रहे अनुसंधान के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि जलीय जीव स्थिर और अनुकूल परिस्थितियों का अनुभव करें, जिसके परिणामस्वरूप विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले जलीय कृषि उत्पाद प्राप्त होते रहते हैं। रिसर्कुलेटिंग सिस्टम में अन्य उत्पादन प्रणालियों के साथ एकीकरण में समग्र दक्षता, स्थिरता और आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए पूरक या सहजीवी गतिविधियों के साथ जलीय कृषि का संयोजन शामिल है। एक्वापोनिक्स आप कर सकते हैं, मछली के साथ आप पौधे की खेती कर लीजिए, इनके बीच में एक सिम्बायोटिक संबंध बनाया जा सकता है। यह एकीकरण न केवल आरएएस में पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि मछली और पौधों के उत्पादों दोनों से अतिरिक्त राजस्व स्रोत भी प्रदान करता है। अपशिष्ट उपयोग कर सकते हैं, निस्पंदन क्रिया के दौरान निकले हुए ठोस अपशिष्ट जैसे कीचड़ आदि का कृषि में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या वर्मी कल्चर में सबस्ट्रेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण संसाधन पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है और पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करता है। ऊर्जा का एकीकरण किया जा सकता है। सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने से पारंपरिक ऊर्जा पर भी निर्भरता कम हो सकती है।
मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मछली को बाइवैल्व्स या समुद्री शैवाल के साथ एकीकृत करने से एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बन सकता है, जहां एक प्रजाति के उपोत्पाद दूसरी प्रजाति के लिए इनपुट बन जाते हैं। यह दृष्टिकोण पोषक तत्व चक्रण और समग्र प्रणाली उत्पादकता को बढ़ाता है। कृषि या पूरक पशुधन उत्पादन के अन्य रूपों के साथ भी इसे एकीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मछली पालन को मुर्गी पालन या पशुधन के साथ जोड़कर एक विविध कृषि प्रणाली बनाई जा सकती है। एक उद्यम के उपोत्पाद दूसरे के लिए इनपुट के लिए काम कर सकते हैं, जिससे काफ़ी टिकाऊ कृषि संचालन को बढ़ावा मिल सकता है। कृषि में जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे आरएएस का जो उपचारित जल है वो कृषि में सिंचाई के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे मीठे पानी के संसाधनों की मांग कम हो जाएगी। यह एकीकरण एक बंद लूप प्रणाली को बढ़ावा देता है। सहकारी खेती जल कृषि विशेषज्ञों, किसानों तथा अन्य हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिल सकता है। मार्केट इंटीग्रेशन जलीय कृषि को स्थानीय बाजारों में आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत किया कर जा सकता है, जिससे उत्पादों की लगातार मांग सुनिश्चित हो सकती है। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अन्य उत्पादन प्रणालियों के साथ एकीकरण करने में एक रणनीतिक संयोजन शामिल है, जो संसाधन उपयोग, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक लाभ को बढ़ा सकते हैं। यह दृष्टिकोण सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसकी वजह से अधिक लचीली और परस्पर जुड़ी हुई कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। तो ये कुल मिलाकर के 12 एडवांटेजेस हमने यहाँ पर आपको बताए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला करके, जिसमें एक व्यापक संभावनाएं हैं जिनको कि आरएएस के साथ किया जा सकता है। तो अभी बहुत से टॉपिक बाकी हैं जिनको लेकर के हम लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पर आपने कुछ नया सीखा है, हासिल किया है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।